जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री धनी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज शुभ नाम। तेज को श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। जी। महामत कहे सावचेत होइयो, मिलिया है अंकुर आई। झूठी छूटे साची पाइये, सतगुरु लीजे रिझाई। श्री महामती जी कहते हैं कि हे चिंतामणि जी, सावधान हो जाओ। तुम्हारे अंदर परम धाम का अंकुर होने के कारण तुम्हें सतगुरु स्वरूप में प्रियतम पर ब्रह्म पर ब्रह्म मिले हैं। तुम झूठी माया को छोड़कर अखंड ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो और अपने सतगुरु को रिझा लो। ये श्री महामती जी यानी कि भाव भाव है जी। श्री महामती जी प्राणनाथ जी चिंतामणि से कहते हैं कि हे चिंतामणि जी, हमें तो कहा है कि यानी कि वह मुझसे ही कह रहे हैं, मुझे ही समझा रहे हैं, मैं ही चिंतामणि हूँ। तुम सावधान हो जाओ। तुम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को समझो। तुम्हारे अंदर परम धाम का अंकुर होने के कारण मेरे सतगुरु मुझे समझा रहे हैं, वह मुझे जागृत कर रहे हैं कि तुम झूठी माया को छोड़कर के अखंड ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो। और यह झूठी माया क्या है? जैसे कि जानो है हम कि सत्संग में हमें सत्संग का पता आया और हमें कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ गया। सत्संग को छोड़कर हम रिश्तेदारी में चले गए, तो यही एक झूठी माया को छोड़ना है। हमें अपने सतगुरु को पाना है और उन्हें ही रिझाना है। मन मन को समर्पण किए बिना ना तो हम अपने सतगुरु को रिझा सकते हैं और ना ही अपने परमात्मा को पा सकते हैं। मन ही तो है जो हमें सच्ची राह से भटकाता है। और अपनों अपने सतगुरु के चरणों में लग जाओ, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। अगर उस लक्ष्य को पाना चाहते हो तो अपनी बढ़ाई के चक्कर में ना पड़ो। यह बढ़ाई क्या है? जैसे कि हमारे अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान है और उसे हमने किसी को बताया और उसमें हमने अभिमान दिखा दिया, बढ़ाई कर दी अपनी, तो यही मन बढ़ाई हमें छोड़नी है। प्रणाम जी, इतना ही भाव हुआ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुमन जी, इतने में ही सब कुछ कवर कर लिया आपने, है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वर्णन किया। एक के साथ में दूसरी चौपाई एक भी भाव कर दिया ना, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी, बहुत अच्छा। चलिए प्रेम। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। चलिए। व्यक्ति परमहंस जी व साधु बाबा जी को कुछ किस दृष्टि से देख रहे थे? चलिए सुंदर साथ जी, अब फिर चलते हैं सुंदर साथ जी बिटक साहब की तरफ। तो परमहंस जी को और साधु बाबा जी को कुछ सुंदर साथ भी हो सकते हैं, आसपास के भी हो सकते हैं, किस दृष्टि से देख रहे थे? चलिए नवरंग भाई जी, बहुत अच्छा, अनम्यूट करिए।
प्रणाम जी। प्रणाम। वे भेदभाव की दृष्टि से देखते थे हम्म। सदगुरु महाराज जी को और साधु बाबा जी को, कि भाई अब एक चेला सबको तारतम देगा कि इसने अपने आप को गुरु से बड़ा समझ लिया, हम्म। कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई कि जिससे ज्ञान लिया अब वो सभी सबको मतलब सुनाने लगे तारतम। सुंदर साथ उनको एक समझते थे, सोचते थे कि परमहंस ही सबसे बड़े हैं, वे ही सब कुछ करेंगे। पर साधु कर ली थी उन्होंने, पूरी कसनी की थी भाई। 3 साल तक गुफा में भी रहे, गुफा में भी रह के कसनी की, सब कुछ किया। अपनी भाई इंद्र को सब अंतर्मुखी भी कर लिया था। बिल्कुल सही। केलबाजी पता है ना, 3 क्यों बोला? कि वो पता था ना मेरे सुखपाल पे एक सखी और बैठी, तो 3 और बोल देगी तो 6 हो जाएंगे पूरे, है ना, इसलिए पता था ही ना 6 का, लेकिन 3 यहाँ पे अभी छोड़ दिए। बहुत अच्छा है ना। तो सुंदर साथ जी मतभेद डालने वाले होते हैं, तो इसलिए उन्होंने कह दिया। बहुत अच्छा। जी। हम रूहे एक वतन की, अपनी रूह नहीं दोए, ये चौपाई कहाँ घटित होती है, इसका भाव प्रकट करो। चलिए हरियल सखी जी। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। हाँ जी, ये चौपाई ना यहीं पे ही तो घटित हुई, जब इनके अंदर ईर्ष्या भाव आया ना सबके अंदर। ये अलग अलग देख रहे थे ना महाराज जी को, परमहंस महाराज जी को भी, और इन्हें साधु बाबा जी को भी। अगर जब हमें रूहें एक वतन से आई तो एक ही तो तन है ना। तो इन्होंने जैसा दृष्टि से अलग अलग देखा कि इस तन में अलग है रूह, इस तन में है नहीं। तो यही सोचा होगा ना, तभी तो कहते कि ये बड़े हो गए क्या परमहंस महाराज जी से कि तारतम देने वाले बन गए। हम्म। अगर हम अंदर से देखेंगे ना तो रूह तो एक ही है ना, तारतम तो स्वयं राज जी महाराज जी दे रहे। और हम्म। एक वतन से आई, एक तन है हम। बिल्कुल सही। तो क्या वैसे तो जी प्रेम क्या, से जी। क्या यहीं पर ही घटित होता है, ये किसी और पर नहीं होता है घटित? नहीं जी, देखो परमहंस महाराज जी पर तो हुआ ही घटित, लेकिन हमारे ऊपर भी हो रहा, क्योंकि हम भी तो रूहे सब एक वतन से आई। अगर हम एक दूसरे के अंदर ईर्ष्या भाव देखेंगे ना तो हाँ हमारे अंदर भी तो ये घटित होगा ना। बिल्कुल सही। अंदर की दृष्टि हम्म, से एक, ये तो हर एक के साथ में, क्योंकि सभी एक रूहे हैं धाम की। जब भी बाहर देखी जी। माए तो तुरंत इसी को याद रख ले मंत्र को। हम सब रूहे एक वतन की, अपनी रूह नहीं दो तन, भले अलग अलग हो, कोई भी रिश्ता हो, हाँ जी। तो संबंध बनता हो, है ना, कोई भी देश राज्य हो, कोई भी जाति में हो, कुछ भी हो सुंदर साजी, लेकिन अपनी रूह नहीं दो। दो है, जब ये आ जाएगा ना जी अंदर हर टाइम रहेगा, तो हमें दो नजर ही नहीं आने के, हम और ईर्ष्या भाव भी नहीं आने, कोई विकार भी नहीं आने। हाँ हर टाइम तो नहीं रह पाता, लेकिन जब ज्यादा विशेष आ जाए, जब माया का विकार कोई सामने आ जाए ना, तो तुरंत ध्यान देते हैं, अरे कोई बात नहीं, ये तो नाटक देख रहे, जी। देख रहे, चौपन चल रहा है, तो है ना। हाँ जैसे जी। फिल्म में आता नहीं जी जल्दी से, जैसे ये जल्दी से याद नहीं आता जी। हाँ याद नहीं आता, लेकिन जब माया तलवार लेकर खड़ी हो ना, तो तब तो जरूर ध्यान रख लेना चाहिए कि अपनी रूह नहीं दो। हाँ दो। जी। प्रणाम। प्रणाम जी। जिस झाड़ी के नीचे परमहंस जी विश्राम करते थे, वह किस गांव में थी? किस गांव में थी? अंजू सखी जी, चलिए अनम्यूट करिए आप। दीदी मैंने तो पहले वाले के लिए हाथ किया था। उसके बारे में बोल दीजिए हम आप, कोई तो बात नहीं, आप उसी के बारे में बोल दीजिए। मैं तो वही कह रही हूँ, जैसे जो सतगुरु होते हैं ना, वो तो देखो यही कहते हैं, क्योंकि आज जितने भी चाहे गादीपति हैं कुछ भी है, वहां ये ना परंपरा चल गई है गुरु और शिष्य वाली, कि वो ऊपर है और हम सब नीचे। लेकिन जो सच्चा सतगुरु होता है वो हमेशा पता है कि हाँ यही सिखाते हैं कि हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दो, यानी जैसी आत्मा आपके अंदर बैठी वैसी ही मेरे अंदर है। वो तो ठीक है, हमें ये संसार में आके शोभा मिल गई है। कहते हैं ना, आत्म सहुनी एक दिस से एक चौपाई आती है, शायद है, है वाणी की है ना, उसमें एक चौपाई है, ये आत्म सहुनी एक दिसे, यानी सबके अंदर आत्म तो एक है, लेकिन हमें संसार में आके जो पदवी मिल गई है, और हम यहाँ आके अगर गुरूर मान भी, हमें माला पहनाई जाए, हमें तिलक लगा के स्वागत किया जाए, ये वहां पर उस बात का कहा गया कि हम तुम एक वतन के, कि वहां पर तो हम सब एक ही हैं, यहाँ आके हमें शोभा मिल गई है।
बिल्कुल बिल्कुल, वो अलग अलग जीव के, बुद्धि के, उसके कसने के हाँ अनुकूल। माया आत्माएं तो सब हाँ समान और है, आत्मा में कोई भेदभाव हाँ। फिर क्योंकि महाराज यहाँ जी ने ये हाँ, अहंकार आ जाए कि अरे मैं तो तुमसे बड़ा, तुम तो मेरे शिष्य है, हमें तो माला भी पहनाई गई, तिलक भी लगाएगा, तो ये कहते हैं ना, राजी ने इन सबसे हटाने के लिए एक पहले एक बात कह दी वाणी में, हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं तो। बिल्कुल। प्रेम से जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, मैं तो ये कह रही थी कि महाराज जी ने ये भी तो कहा ना कि गद्दी पे बैठने वाले की भी पहचान करो। मान लीजिए गद्दी वाले से हमें वो नहीं मिल पा रहा आत्म, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा, जो हमें अपने परमात्मा से मिलाएगा, और जो बराबर वाला कोई हमारे आस पड़ोस का भी तो हो सके जागृत, तो ये पहचान करने की किसके पास क्या है। बिल्कुल सही कह रहे प्रेम से जी, है ना। जो अंजू जी ने बताया ना कि भाई गद्दी पे बैठा, तो जरूरी नहीं है कि वो परम धाम का ही हो, जरूरी नहीं उसके अंदर वो तत्व ज्ञान है ना। और जरूरी नहीं है कोई, मतलब कोई भिखारी की अवस्था में भी रह रहा हो, उसके अंदर कितना अंदर उतरा हुआ हो। हम बाहर की वेशभूषा से उसका न्याय नहीं कर सकते हैं ना, निरूपण। लेकिन उसकी रहनी, उसकी करनी, कह रहे ना, सब सच चाहो तो शब्दों में चिन्ह, यानी उसकी भाषा से पता चल जाता है। जैसे कहते हैं ना कि कौवा भी काला और कोयल भी काली, दोनों की जब भाषा होती है ना, तो उससे पता पहचान हो जाती है। इसी तरह से शब्दों से पहचान हो जाती है ना, बिल्कुल सही। अंजू सखी तो कह रही जी है कि मतलब ये बोलो। चीज, अंजू सखी तो कह रही है कि गुरु और शिष्य की ही बात होती है केवल, भाई, कि मैं गुरु हूँ तुम शिष्य है। इतना ही नहीं सुंदर साथ जी, इतना भी हो जाता है, अगर उनके पास में चारपाई पे बैठ गए तो ऐसे कहेंगे भाई नीचे बैठ जाओ, जैसे इनको छूत की बीमारी लग जाएगी। जैसे कोरोना फैल रहा हो वो लग जाएगा। ये मतलब ये सोचते हैं कि बराबर के लेवल पे भी नहीं बैठना चाहिए। अगर हम चेयर पे बैठे तो तुम नीचे बैठो, हम अगर उस पे तख्त पे बैठे हैं तो तुम नीचे बैठो। कुर्सी पे बैठने की अथॉरिटी नहीं, खुद अनुभव किया इस चीज का, खुद के साथ में हुआ है खुद। ठीक है भाई, तुम्हें गादी मुबारक हो, तुम्हें सिंहासन मुबारक हो, हम धरती पे नीचे, क्योंकि नीचे बैठने वाला ना कभी गिरता नहीं, ऊपर वाला पता नहीं कब लुढ़क जाए। तो ऐसा भी होता सुंदर सा, और बात करके देखे तो बस कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। तो इसलिए प्रेम सखी जी ने बहुत बिल्कुल सही बात कही है कि उसकी उस भाषा से उसकी पहचान हो जाती है। और अगर अंदर में ये होगा, उसे ये अनुभव हो इस चौपाई का कि भाई अपनी रूह नहीं धोए, तो वो तो उसके गले लगाएगी सुंदर सखी। जैसे हमारी इंद्रावती जी ने, चाहे धारा भाई थे, चाहे कितने भी गरीब थे, राम जी भाई थे, है ना, कैसे उन्हें सीने से लगाया। हमारी बीते की ये तो सिखाती है हमें। अब यहाँ देखो महाराज और जी, देखो जैसे महाराज जी ने जो हाँ जी, परमहंस महाराज जी हैं, देखो इन्होंने क्या भेदभाव किया कि भाई चंद्र कुमारी, चंद्रकली इतनी गरीब थी तो मैं उसके यहाँ क्यों जाऊं। किसी को किसी भी सुंदर साथ के यहाँ आया कि उन्होंने मना किया हो, चाहे वो अंकुरित भी नहीं था, उसने एक भाव से भी बुलाया ना, उनके यहाँ पर भी गई। तो ये होता है सुंदर सा जी, वास्तव में उनके व्यवहार, उनकी करनी, उनकी रहनी दर्शा देते हैं कि धाम का अंकुर है या नहीं। कहने से नहीं कोई होगा कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, उसकी रहनी से पता चलता हाँ जी जी। और जैसे मतलब ये पत्र का कारण भी परमहंस जी ने भेदभाव हटाने के लिए ही तो बनाया, क्योंकि ये किसी ना किसी सुंदर बात के अंदर चल रही थी, है। अभी तो ये कारण बना। ऐसा तो बनने का कोई मतलब ही नहीं, तो बिना कारण के आज होता ही नहीं। तभी तो देखो पत्र का माध्यम बना, और फिर वो खोल कर बताई परमहंस जी ने कि अपनी रूह नहीं धोई। भले ही ये मेरे शिष्य हैं, लेकिन जो इनके अंदर क्रिया कर रहे वही, वो जो मेरे अंदर कर रहे थे वही इनके अंदर क्रिया कर रहे। तो ये परमहंस जी ने खोल कर बताया बिल्कुल। तो आ रहे हैं सुंदर शादी, देखो जैसे बिहारी जी ने उन्होंने कहा था धारा भाई को कि तुम क्या वहां हाँ चर्चा जी हाँ करने जी। लगे, तो उसकी तो कोई इमेज ही नहीं रहेगी, जो देखेगा वही नाम देने लगेगा, वही चर्चा करने लगेगा, तुम्हें राज्य दिखने लगे, तुम तो माया में चक्कर में फंस गए, है ना। तो ऐसा हर एक के साथ में, सही राह पे चलने वालों को भी एक बहकाया जाता है कि भाई तुम ऐसे ना करो, ये तो तुम्हारा गलत है ना। तो ये सुंदर साथ जी, हम इस पे विश्वास ना करें, अपनी एक वाणी जो है, वाणी के अकॉर्डिंग हम चले उस चीज को। चलिए अंजू सखी जी, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया, अनम्यूट करिए। दीदी एक चौपाई वो भी तो आती है ना, काके छुए छूत लागे, ब्राह्मण और विप्र का आता है ना, एक एग्जाम्पल आता ये बता आपने, हाँ है ना। हाँ हम्म। हाँ, वो भी इसी से घटित होता है, इसी यही चौपाई से ना। यही घटित होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो अच्छे वस्त्र पहन क्योंकि के जो सुधर चलते हैं तो उसको तो अच्छा लगता है कि ब्राह्मण है,
और चाहे जिसके अंदर हाँ परमात्मा है वो भंगी का भी कार्य कर रहा है, उसको कहेंगे अरे अगर पल्ला भी छू जाए तो अरे अछूत हो गए, तो वो हाँ हाँ जी, वो यहाँ पे भी वाणी में चौपाई है, वाणी में है। हाँ, तो वो तो एक ब्राह्मण का, विप्र का और चांडाल का एक एग्जाम्पल दे के बताया, ये हम तुम्हारे बीच में ही है। हम बिल्कुल। ही है, सही कह रही हाँ, हम है। तुम्हारे बीच में ही है ना। जी, बी तक भी और वाणी भी हमारी तो हो रही, वे तो हमारी है, जागृत थे तो हमारे लिए ये बस सारे उदाहरण हमारे है। अंदर है, एक आत्मा का क्योंकि है, ये एक जीव का है, दोनों अपार्ट हमारे अंदर है। ये हाँ जी, क्योंकि ये गुण हमारे अंदर है ना, इसलिए हाँ हमारे लिए वाणी है, हमारे लिए भी तक है। बिल्कुल। अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। जी, दोबारा बोल लो जी। क्वेश्चन बोल दीजिए। हाँ, ठीक है। जिस झाड़ी के नीचे परमहंस जी विश्राम करते थे वे किस गांव में थी? किस गांव में थे गोपी सखी जी? चलिए आप बड़े नाम थी, बूढ़ा गांव में थे। बूढ़ा। हाँ जी, ठीक है जी। एक और भी महात्मा जी थे जो इसी झाड़ी के नीचे विश्राम किया करते थे। इनकी बातें किस व्यक्ति से होती हैं और क्या क्या होती हैं, वर्णन करो। क्या क्या बातें होती? कोमल सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इनकी बातें जी जो महात्मा गांव में घूमने के लिए आए थे, राम मिश्र से होती है। और वे उनसे पूछते हैं कि आप तो गांव में घूमते हैं सारा दिन और रात को इसी स्थान पे आकर विश्राम करते हैं, ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने बताया थे कि यहाँ पे दिव्य पुरुष आकर कोई रुके तो उनकी शक्ति जो यहाँ मौजूद है, तो उसकी वजह से ही वो मुझे अटैच करा है, इस वजह से ही मैं यहाँ पे रुकता हूँ। ये दिव्य पुरुष की जो शक्ति है यहाँ पे। तो फिर अपने मन में वे संकल्प ले में कि उन्हें ढूंढा जाए। फिर राम मिश्र उन्हें ढूंढ लेके लिए निकलते हैं कि उन दिव्य पुरुष को मैं भी ढूंढूं जिसकी इतनी शक्ति यहाँ पे विराजमान है, जिनके रहने से। फिर वे उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। प्रणाम। मतलब फिर क्या मिल जाते हैं? जी, चलिए कोई बात नहीं, अधूरी बात छोड़ दी, परविता जी पूरी करेंगी इस बात को। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तुम्हें मैं तो मिलते नहीं, पंच जी तो मिलते नहीं, तो कोई कह रहा है कि उनके शिष्य है यहाँ पे, साधु बाबा। तो उन्होंने सोचा कि चलो पेड़ तो मिला नहीं, उसकी टहनी ही सही, मतलब चलो उनका वो तो है शिष्य, उन्हीं से ही मिल लो। तो फिर उनके चरणों में जाना है। जी बिल्कुल सही बताया परविता जी, आपने बात बिल्कुल की। अच्छा। हाँ जी, और कह देते हैं कि उनका तो पता नहीं, पर उनके शिष्य हैं यहाँ पे साधु बाबा टिपुरी में। जी जी फिर हाँ। वो संकेत पकड़ कर वहीं पहुंच। चलिए जी, बस मैं को भाई जी शायद ट्रेन में ट्रेवल कर रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। जी, स्वामी सुंदर साथ ने परमहंस जी को अपने घर पधारने की इच्छा की, यहाँ क्या लीला हुई? किस किस सुंदर साथ ने, मतलब वो लीला क्या हुई वहां पे? चलिए केर भाई जी नोट करिए। वे बकिया गांव के बाकिया बकिया सुंदर सा वहां पे गांव था ना, उसके सुंदर साथ ने कहा कि सब तैयारी करी थी कि भाई हमारे घर पधारो। और वहां पे रात में जैसे श्री कृष्ण भगवान रूप धारण करते हैं ना, हर हर सखी के अलग अलग, तो ऐसे ही परमहंस गोपाल मणि जी ने भी हर घर में उसी दिन पधार के लीला की थी। मतलब दर्शन दिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो रास की लीला हुई थी इस तरीके से। हाँ परमहंस जी ने दोनों कर दी, ब्रज भी और रास भी। रजबीर। ब्रज तो भाई वहां पे फूलपुर मेले में हो गई थी। और जागनी भी, और जागनी भी, हाँ जी, क्योंकि इसमें चारों का भोग है ना। तीनों लीलाएं। तीन। परम धाम की भी ले कर दी और जागनी की भी ले ला, क्योंकि आज थोड़ा ज्ञान भी तो दिया ना वैराट का, हद का बेहद का परम हाँ धाम जी, का पूरा है ना, जो पीछे दिया था श्रीमंत राजा साहब को। तो तीनों लीलाएं और चौथा परम धाम का दिवस सुंदर सा जी।
बहुत अच्छा प्रेम सखी जी। जी जी। कामता दास जी कहाँ से थे, इनका ये नाम कब रखा गया, इनकी जागृति का मंडल कहाँ है, वर्णन करो। चलिए हरियल सखी जी। हाँ जी, ये कांता दास जी थे ना, जो ये पखिया गांव से थे ना। जी हाँ जी। और इनका नाम क्यों रखा गया कांता प्रसाद, इनका नाम पहले ना वो था मतलब पहले तो था कांता प्रसाद, लेकिन बाद में रख दिया था बाबा वो कांता प्रसाद जी, हाँ, पहला परमहंस जी ने। कामता दास त्रिपाठी। हाँ जी, कांता दास त्रिपाठी था ना, तो फिर बाद में बाबा कांता दास प्रसाद हो गया था। कामता प्रसाद, बाबा कामता प्रसाद, बिल्कुल सही। कमता, हाँ जी। कामता, कामता यानी पहले कामना थी संसार की, फिर वो कामना कम हो गई तो कमता प्रसाद हो गई, है जी, ना, क्योंकि राजी महाराज जी कामता हो गया। कमता प्रसाद। प्रसाद हो गए फिर, है ना। हाँ जी, और इनका जागनी मंडल, इनका जागनी मंडल नहीं याद है जी। अरे यही तो है जहाँ बोल रही प्रेम सखी जी। सहारनपुर में जी। सहारनपुर में तो इनके अच्छा जी, सहारनपुर में। हाँ, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ तक आना है ना, श्री रामचंद्र महाराज जी तो लिंक जुड़ी हुई है ना। जी हाँ जी जी क्योंकि फिर साधु बाबा से बाद जी, में कामता प्रसाद हुए, कामता प्रसाद से नारायण दास जी हो जाएंगे, और फिर हमारे रामचंद्र महाराज जी। राम जी रतन ठीक। महाराज जी, और धोबी घाट के मंदिर की नींव रखी थी महाराज जी ने, राम रतन दास जी ने। ठीक है। जी जी, प्रयागदास जी कहाँ से थे, फिर ये किस नाम से जाने गए, भाव प्रकट कर। चलिए सुंदर साथ जी। हरियल से कीजिए, गोपी से कीजिए, परिता से कीजिए, और सुंदर साथ को नहीं याद है, सुंदर साथ जी एंट्रीज करिए। प्रेम सखी जी ने ज्यादा टफ बना दिए है ना, सुंदर साथ जी वो प्लस हो जाते हैं अनम्यूट करने के लिए, हैंड रेज करने के लिए। चलिए गोपी सखी। अच्छा जी, जी उसके लिए सॉरी, आगे तो हल्के बना दूंगी। फिर भी आप इन्हें छोड़ोगे नहीं, खींचोगे जरूर, है ना। ना जी, छोड़ने का तो कुछ मतलब ही नहीं, नहीं देने थी उत्तर तो नहीं सारे। वो तो जागने की रास होगी कि मार के, लेकिन कि अगर रेत में दौड़ रहे हैं ना, अगर एक लुढ़क गई ना, तो फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ना, खींच खींच कर ले जाना, खींच खींच कर ले जाना ही, वो शेर कितनी सीधी रहे, है ना। जी ये इस बार नहीं देंगी, अगली बार देंगी उत्तर, पर शनिवार से मिलेंगे। हाथ नहीं छोड़ने वाले, है ना। गोपी सखी जी चलिए अनम्यूट करिए। शायद गोपी सखी जी का पहले हैंड रेज है, हाँ ना करके जवाब दिया करो सुंदर। बोल रहे हो आप, बोल रहे हो आप। कोमल जी के पास चलते, चलिए। हाँ जी, ये वर्सोल गांव से थे। जी वर्षवल गांव से, एक बार और सोचिए। कोमल सखी जी अनम्यूट कर लिया आपने, म्यूट हो गई। चलिए केल बाई जी के पास चलते। जी, बकिया के यहाँ पंडित थे ना ये प्रयाग दत्त जी पहले। प्रयाग दत्त, हाँ हाँ, बकिया के प्रयाग पंडित, ठीक है। और जो हाँ जी। वर्षवल के हैं वो प्रयाग दास हाँ जी ना, वो एक सा ही नाम है ना, तो उदाहरण देकर समझा गया है। जो पहले थे वे बकिया, उसके बताए जो वर्षवल के वे प्रयाग दास, है ना। और ये जो बकिया के हैं ये पंडित दत्त लगा उनके पीछे, बस प्रयाग दत्त। दत्त। हाँ, अब इनका नाम चेंज होता है, हाँ जी, क्या नाम। बाबा प्रयागदास थे ना। बाबा प्रागदास, ठीक ठीक ठीक। इनकी एक प्राग सखी बलि जाए चरण की, सोए रही सखिया चरण धरी। हाँ ठीक है ना। कौन सी है सुंदर साथ जी इनकी, शुरू से बोलिए।
रंग जी भरवाली पिया जी को मंदिर, है ना, ये वाली हाँ सारा नाम लिखा हाँ हुआ जी। है। तो इन्हीं के द्वारा रचित है। बहुत अच्छा, सुंदर सर जी, कोमल सखी जी ने अच्छा किया, पीछे का भी रिवीजन करा दिया ना। प्रयागदास और इनका नाम प्रयागदत्त, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, इतना छोटा मोटा तो हो जाता है। ये बकिया गांव के हैं और वे वहां कहाँ के थे, वर्ष। बिल्कुल सही बताया सुंदर सर। विश्वनाथ का बातुनी क्या है, वर्णन करो। विश्वनाथ कौन है सुंदर साथ जी? सालू जी अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। विश्वनाथ वे तो होते जो ये कहते मेरे पुत्र का कोढ़ दूर कर दो। हाँ जी। तो इनका ये भाव था कि जिस मोह में पड़े हुए हो वो कुछ भी नहीं है, मतलब माया कुछ भी नहीं है। राजा को विचारो, तुम जिसके मोह में पड़े हो कुछ नहीं है, आप अपनी गृहस्थी को ही अपना समझते हो। परमहंस महाराज जी कह रहे हैं इन्हें कि तुम ना अपनी वो तो गृहस्थी को ही काशी का, सब कुछ। हाँ जी, वो तो काशी का प्रकरण है वो तो। इसमें भी है, मैंने सुनी थी, इसमें भी ऐसे ही है कि तुम अपना समझते हो लेकिन ये तो मिटने वाली है। तो फिर परमहंस जी महाराज जी ने कहा कि अपनी आत्मा का कल्याण करो, तुम अपनी आत्मा का कल्याण करो। और जिसमें तुम फंसे हुए हो गृहस्थी में, अपने परिवार में, ये तो सिर्फ मिटने वाला है, ये तो मिथ्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। वो तो तो गहबर इसका मतलब हाँ, तो फिर फिर जब विश्वनाथ थे उन्होंने कहा प्रभु, प्रभु यहाँ सब कुशल मंगल, यही तो है आंटी, प्रभु यहाँ सब कुशल मंगल है और प्रभु भी कुशल है, जैसे अपने आपने पत्र में लिखा है मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, इसमें यही है, इसका मतलब यही है हाँ कि मैं जो विश्व का नाथ है, एक तो देखो हमारा शरीर है ना, जो जी, जो जीव है यो इससे चल रहा, और यो जीव भी और यो ब्रह्मांड भी किससे खड़ा, जो विश्व का नाथ तो हमारा परमात्मा ही है एक। बस ये अक्षर ब्रह्म के हुक्म से ही चल रहा, यो कुछ नहीं है, बस हाँ सब मिटने वाला है। हाँ जी। आप तो जानते ही हो मेरे दिल की बात कि मैं तो इस मोह माया में पड़ा ही हुआ हूँ। मैं तो जो शादी है, विवाह है, बच्चे हैं, मैं तो इन्हें ही सब कुछ अपना मान रहा हूँ। तो जब परमहंस महाराज जी इनको समझाया है कि भाई ये कुछ नहीं है, मिटने वाला है, तो फिर इनकी समझ में आ जा, फिर ये परमहंस महाराज जी के चरणों में समर्पित हो जा। बिल्कुल सही बताया प्रेम से। ये भाव है। हाँ हाँ, प्रेम से जी आप कुछ कह रहे थे, बोल। जी मैं तो ये कह रही थी कि इसका बातुनी क्या है, मतलब। विश्वनाथ का है ना। हाँ जी, मेरा तो ये था हाँ, बस कंफर्म। विश्वनाथ का मानिक भाई जी ने कर दिया ना। हम्म। हाँ, तो ये इनके जो राजा थे इनका भी नाम था, इनके लड़के का नाम जो था कुंवर रघुराज। हाँ बोलिए बेटा, आवाज हाँ आ जी आंटी, क्या रही? कह रहे? जो जिनके कुंवर रघुराज थे, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का तो नाम, ये जो इन्हें इनके जो पुत्र थे उनका तो नाम था, वो था राजगुरु, जिन्हें कोढ़ लग गया था। रा- कुंवर रघुराज, कुंवर राजगुरु। कुंवर रघुराज। हाँ रघुराज, हाँ जी हाँ जी, यही तो था ना। हाँ हाँ हाँ, और इनके पिता, हाँ जी, इनके पिता का और ये, इनके पिता तो यही थे, विश्वनाथ जी। और ये विश्वनाथ, तो इनको पत्र कहाँ से भेजा था? इनको वहां से भेजा था, बकिया गांव से। बकिया गांव से परमहंस जी हाँ ने। जी हाँ, हाँ जी हाँ जी सही। तो ये जो पत्र की बात हुई सुंदर सा जी, पहले तो इनके पुत्र के कोढ़ का प्रसंग आया था, फिर ये पत्र हाँ कब जी आया, क्योंकि जब वहां से रहने के बाद में वापस आ गए थे ना, तो तब उन्होंने फिर पत्र भेजा था, क्योंकि बाद में एहसास तो उनको हो गया था कि भाई हाँ ये परमहंस कैसी अवस्था में, लेकिन फिर भी जो राजपाट में उलझे हुए थे तो वो नहीं, उससे नहीं अलगा हुआ था, तो तब इसलिए उन्होंने पत्र भेजा था। ठीक है, दोनों को। ये पर ये तो अगला प्रश्न है जी। अच्छा, पसंद बना हुआ, ठीक है, मैं तो लिंक जोड़ के बता रही हूँ कि कहाँ का घटना आई वो है। तो कोई बात नहीं, मतलब जो ये कहना चाह रही ना अभी उसमें क्लियर हो जाएगा अभी। तो क्लियर कर दिया इन्होंने कि मतलब विश्वनाथ का क्या मतलब है, और उसका बातुनी भी और जाहिर है। हाँ जी हाँ जी, अब इससे अगला ले लो जी। हाँ, इससे अगला ले लीजिए। राजा पत्र में
राजा पत्र में क्या लिखते हैं, परमहंस जवाब में क्या लिखते हैं। राजा ने पत्र भेजा ना, तो राजा ने तो क्या लिखा, और फिर महाराज जी ने क्या जवाब दिया। दोनों का पत्राचार में क्या क्या वार्तालाप हुई, दोनों तरफ। हाँ जी, पत्र में तो आंटी जी इन्होंने यही लिखा था जो मैंने अभी अभी बताया। फिर परमहंस जी का जवाब बता दीजिए, उन्होंने क्या उत्तर में दिया था फिर राजा ने। हाँ हाँ जी, ये ब्राह्मण जी ने फिर ये कहा था कि तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे अंदर है वो मैं समझ रहा हूँ। फिर परमहंस महाराज जी ने कहा था कि ये जो तुम कर रहे हो ना, अपनी गृहस्थी में फंस रहे हो, ये कुछ भी नहीं है। और फिर जब ये इन्हें समझाया तो फिर ये इनके चरणों में आ जा, परमहंस महाराज जी के चरणों में, इनकी मतलब सब कुछ बात समझ के ये सब कुछ छोड़ के भी परमहंस महाराज जी के चरणों में आ जा, इनका मोह हटा दे फिर ये परमहंस महाराज जी। वैसे वर्णन तो नहीं कि हाँ उनके जी, में आ जाते, बस पत्र तक वर्णन है इसमें कि पत्र भेजते हाँ जी, हाँ जी, सतगुरु मिल जाए तो कोई जल्दी ही भव से पार उतर जाता है, फिर कोई शंका नहीं रहती है ना। हाँ तब जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। राम जी। गैबर शाह मिश्र की क्या इच्छा थी, परमहंस जी ने इनकी इच्छा क्यों पूर्ण की। क्या इच्छा थी गहबर शाह मिश्र की और क्यों पूरी की। चलिए। हाँ जी, इनके गैबर शाह मिश्र की इच्छा ये थी कि परमहंस जी से इन्होंने विनती की थी कि परमहंस महाराज जी से कि जब भी मेरी देह मैं छोड़ दूं, तब मैं काशी में काशी में रहूं, और काशी में रहूं और आपके चरणों में भी रहूं। यही थी ना जी इनकी इच्छा, दो जगह की। तो परमहंस महाराज जी ने लेके गए थे ना जब काशी, तो इनकी इच्छा इसलिए पूर्ण की। जब पूछा था, इनसे बात हुई थी कि अगर मैं तुम्हें बता देता, तुम काशी कैसे आते, ये मोह छोड़ के अगर मैं तुम्हें बता देता कि तुम्हारा। वो पर्सन है, मतलब वो तो पर्सन है महरियल सखी, लेकिन क्यों की। अच्छा, क्यों की? हाँ जी, वो इसलिए की थी ना कि जो राज्य महाराज जी है ना, अपनी आत्मा का ना कोई भी विनती हो ना दिल से करीब, उसे मोड़ते तो नहीं ना। अब महाराज जी को हाँ, तो पता था ना कि इनकी देह का छोड़ना है, लेकिन महाराज जी ने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही किया ऐसा। क्योंकि राज्य ना किसी की इच्छा भी अधूरी नहीं छोड़ते, हाँ, अधूरे जैसे नहीं गैबर छोड़ते शाह। हैं। चाहे हाँ जी, वे दिल से करे तो चाहे जीव भी करता हो, महाराज जी ने हाँ गीता जी। में बताया जैसे। हम्म। तो सुंदरता जी, गैबर शाह को किस। एक मिनट, हाँ जी, इन्होंने हाँ जी, हाँ काशी जी, ही जाने की क्यों इच्छा की थी। काशी ही हाँ जी, जाने ये की। हम्म ये बाहर से सोच रहे थे ना जी शायद। जैसे परमहंस महाराज जी ने कहा था कि तुम यहाँ यहाँ तक का ही सोच रहे होंगे शायद, जो मेरे समझ आ रहा, इन्हें जैसे यूं कहा था कि आपके चरणों में भी रहूं और काशी में भी रहूं। यानी कि बाहर से सोच रहे थे, बाहर की बाह्य इंद्रियों से सोच रहे होंगे जी ये कुछ। नहीं, कहीं और जब तो परमहंस। कहीं और क्यों नहीं सोचा, पन्ना जी क्यों नहीं सोचा, नवतनपुरी क्यों नहीं सोचा, माँ मंगलपुरी धाम क्यों नहीं सोचा, काशी ही क्यों सोचा। जो वहां पे घाट बताया महाराज जी ने, कभी इस वजह से सोचा हो घाट कि पे वो। नहीं, बाद में मुक्ति देखेंगे। का स्थान। चलिए ममता जी, आप बताइए कुछ, अनम्यूट करिए। कोई और बता देगा जिसे। प्रणाम जी। प्रणाम। आंटी, क्योंकि ये ना वहाँ पे जहाँ पे इन्हें महाराज जी ले गए थे ना, ये वहाँ पे ही इनके प्राण निकलने थे, तो उन्हें तो पता था, तो उन्होंने इन्हें बताया नहीं था, तो इसीलिए वो फिर वे अगले नहीं, दिन ही वहां से वापिस आ गए थे ना। हाँ, नहीं नहीं, ये तो बात है, ये तो सही कह रहे हैं आप। मतलब वो तो अलग है जब पर्सन। उनकी इच्छा हुई काशी ही जाने की, तो काशी ही क्यों आया दिन में। भाई अगर तुम्हें कहो कि भाई हाँ मेरी जी, मौत आ जाए, मैं मेरा अपना तन छोड़ने लगूं, तो तुम्हारी क्या इच्छा रहेगी भाई, ज्यादा से ज्यादा मैं अपने माँ मंगलपुरी धाम में रहूं, या मैं अपनी पद्मावतीपुरी धाम में रहूं, या किसी अपने सदगुरु, जहाँ पर अपने सदगुरु रहते हैं, जहाँ पर भी लगाव होता है, वही इच्छा करोगे ना। तो ऐसा क्यों हुआ कि भाई टिकुरी को छोड़कर, फूलपुर भैया को छोड़कर काशी जाने की इच्छा, पद्मावतीपुरी को छोड़कर, जब तो नवतनपुरी भी थी वो हो गई थी, ऐसी क्या कारण था। क्योंकि वहां पे रूह थी,
जी नहीं। आंटी वहां पे और भी रूहें थी ना? कौन रूह थी वो? चलिए और पता बताइए, नहीं। कोमल सखी जी आप बताइए, अनम्यूट करिए कोमल सखी। हाँ जी, वो इसलिए थी इनकी इच्छा, जैसे यहाँ संसार के लोग श्रेष्ठ घाट मानने हैं ना, जैसे कि अपना इस तन को वहां से फूकने के लिए कहा कि मेरा तन वहां से लेके जाओ, एक तीर्थ है ना वो, ऐसे ही इस वजह से उन्होंने इच्छा जब की थी कि मेरा शरीर वहां पे उसका अंतिम संस्कार हो, मेरा देह वहां जाए और मैं आपकी शरण में रहूं। उन्होंने ये इच्छा इसलिए की थी तो क्योंकि पहले ये मान्य था कि जो काशी में जाके मतलब वो करता है तो वो स्वर्ग में जाता है। बिल्कुल सही। हाँ उसे मुक्ति मिल ऐसा जाती क्यों है। रहा उनके अंदर? पर प्रणाम जी, ये स्वर्ग की इच्छा नहीं, काशी में इसलिए कहें कि वहां पे मोक्ष हो जाता है, जीवन मरण नहीं होता फिर। बिल्कुल बिल्कुल और मोक्ष। ये मैंने तो पुराण पढ़ी है ना, तो मुझे इसलिए पता कुछ। हाँ, इसको विश्वनाथपुरी, प्रणाम। काशी को विश्वनाथपुरी भी बोलते हैं। तो पन्ना हाँ जी वो को देखा भी जाना चाहिए था ना, पन्ना जी हमारा मुक्ति धाम है ना, फिर काशी क्यों आया उनके दिल में?